नमस्कार दोस्तों, द एयरसन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नाटो, है ना। क्योंकि अभी चल रहा है इजराइल और यूएसए मिलकर के अभी ईरान के ऊपर जो वॉर कर रहे हैं, जो इनका युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर अभी नाटो की बहुत ज़्यादा बातें आ रही कि आखिर नाटो अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा है ना। तो अपन नाटो के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे अभी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना। चलो तो पढ़ लेते हैं। तो आखिर ये नाटो है क्या? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको आप अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आखिर ये है क्या? तो ये एक सैन्य गठबंधन है भाई, है ना। कुछ देशों का मिलकर के एक सैन्य गठबंधन है, जिसके बारे में अपन आगे पूरा अच्छे डिटेल से पढ़ लेते हैं। बात करते हैं अगर नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो भाई नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, है ना। क्यों हुई थी? क्योंकि उस टाइम चल रहा था भाई कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध। तो शीत युद्ध जब चल रहा था तब इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 4 अप्रैल अभी आने वाला है, इसका फाउंडेशन डे अभी आने वाला है। तो याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो भाई इसकी स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी, है ना, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। एक समझौता हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी, है ना। नाटो का समझौता हुआ था, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है ना। तो इसका मुख्यालय पूछे तो वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। तो फिर से यहाँ पर आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका में। इसका मुख्यालय पूछे वो कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग है ना, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर अपन बात करें कि इसमें कितने देश हैं, तो भाई नाटो में अभी देश हैं 32 देश। कितने टोटल? इसमें 32 देश हैं। 2024 से पहले ये कितने थे? 31 थे, है ना। अभी एक नया जुड़ा है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। तो नाटो में वैसे तो 32 देश है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके प्रमुख देश हैं, जिनकी सत्ता ज़्यादा चलती है, नाटो पे ज़्यादा इनका कंट्रोल है, वो कुछ एक गिने चुने देश हैं। जैसे कि अमेरिका तो दादागिरी दिखाता ही है नाटो के अंदर, क्योंकि 70% फंड ये अकेला ही देता है नाटो को, है ना। तो अमेरिका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है नाटो का, यही जो बोलता है वही होता है। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, तुर्की, स्पेन, पोलैंड, ऐसे मिलकर के टोटल 32 देश हैं। अपने लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो लेटेस्ट अभी नया सबसे नया देश कौन जो नाटो का सदस्य बना है, तो वो देख। अपने लिए क्वेश्चन है कि भैया नाटो का सबसे नया सदस्य कौन है? तो वो है स्वीडन। कौन है भैया? स्वीडन। कब बना? 7 मार्च 2024 को। तारीख ना भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन आपको ईयर तो याद रखना है। सबसे नया देश पूछे कौन सा है? स्वीडन। कब बना? तो 2024 में इसका नया देश जो है ये सदस्य बना है। आगे बात करते हैं। तो जब अपन बात करके आए हैं कि इसके 32 देश हैं, है ना, इसके सदस्य कितने हैं भाई? 32 देश हैं। सबसे नया सदस्य पूछे स्वीडन है। कब बना? 2024 में। अच्छा, ये नाटो करता क्या है? शेंजन एलायंस है, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये है क्या? तो भाई बोलते हैं आर्टिकल 5, इसका एक अलग से पूरा संविधान है। जैसा अपना भारत का संविधान है, ऐसे नाटो का एक संविधान है, जिसमें अलग अलग आर्टिकल है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो अपने लिए है आर्टिकल 5। इसमें लिखा गया है कि अगर ये जो 32 देश हैं, इन 32 में से किसी भी देश पर कोई अलग से 33वां, मान लो कि 32 देश है एक तरफ, है ना, इनमें से किसी भी एक देश पर अगर कोई अटैक करता है, तो 32 के 32 देश मिलकर के उस देश को क्या करेंगे? मारेंगे, उसको कूटेंगे अच्छे से। यही इस आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। देखो, एक देश पर हमला यानी कि सभी सदस्य देश पर हमला, है ना। एक पर अगर हमला होगा तो माना जाएगा कि पूरे नाटो के 32 देश पे हमला हुआ है और ये सारे के सारे मिलकर के एक साथ युद्ध करेंगे। तो अभी यहाँ पे नाटो की बात इसलिए आ रही है क्योंकि यूएसए का भी वार चल रहा है किसके साथ? ईरान के साथ, है ना। यूएसए और इजराइल मिलकर के ईरान पे वार कर रहे हैं, है ना, युद्ध चल रहा है। तो यही बात निकल के आ रही कि नाटो का देश है सदस्य यूएसए, तो फिर नाटो इसका साथ क्यों नहीं दे रहा है? तो वो समझते हैं कि नाटो आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। चलो, तो इसको अपन अच्छे से समझते हैं कि नाटो आखिरकार यूएसए का साथ क्यों नहीं दे रहा। भाई नाटो का जो एक संविधान है ना, उसमें कुछ शर्तें हैं भाई। शर्त क्या है कि जो 32 देश है ना, 32 देश, उसमें अगर कोई भी अलग से कोई तीसरा देश आकर के, कोई 33वां या कोई भी देश आकर के इनमें से किसी एक पर हमला करेगा, तो 32 के 32 मिलकर उनको मारेंगे, है ना। लेकिन एक शर्त यह है कि पहले हमला वो देश करना चाहिए जो अलग से जो कर रहा है ना, ये 32 पे कोई पहला हमला इसका होना चाहिए। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है। क्या हुआ कि जो यूएसए हैं और जो इजराइल है, इन्होंने हमला करा भाई ईरान पर पहले, है ना। इनका हमला फर्स्ट हुआ था, उसके बाद ईरान ने अपने जवाब में हमला किया है। तो जो नाटो के जो बचे हुए देश हैं यूएसए को छोड़ करके, वो बोल रहे हैं कि भाई हमला आपने पहले करा था, ईरान ने नहीं करा था, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए जो है नाटो देश इसमें शामिल नहीं रहे। अगर नाटो अगर इसमें आता है
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर विश्व युद्ध की तैयारी हो सकती है, क्योंकि फिर इधर से रूस भी ईरान का साथ दे देगा, इधर से चाइना भी दे देगा, तो फिर हो सकता है भाई विश्व युद्ध। तो ये थी नाटो के बारे में जानकारी। और अगर आपको कोई किसी मुद्दे पर या किसी अच्छा कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।